के क्षेत्र से 100% समर्थन हमरा भेटे, वोट भेटे, तहु के लिए अखने से हमरा पक्ष में वातावरण बना दिया सो हम निवेदन कर रहे यहाँ सबके बीच में। के अलावा इससे जुड़ल आरो बात सब कह हम बेरा बारी तीनों बात पर की चर्चा कर चाहे छी। सबसे पहले का बात तो शुभकामना है दुर्गा भवानी के। महेंद्र जी कहबे कले था दुर्गा भवानी के ताकत अद्भुत हुई है। हिंदू धर्म के अनुसार देवासुर संग्राम कै बेर भेले, देवता में असुर में कै बेर युद्ध भेले, कै बेर लड़ाई भेले। वही समय के देवासुर संग्राम के मतलब आई के जमाना में जगह कहे हम सब विश्व युद्ध, वही समय के विश्व युद्ध वह चले देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम के मतलब भले देवता पक्ष आ असुर पक्ष के बीच के लड़ाई देवासुर संग्राम कहे। कैटा संग्राम भेले, समुद्र मंथन से कै बेर भेले, लेकिन अंततोगत वास्तव में शिव जी के देवों के देव महादेव तक कहे हर महादेव, उनकर शक्ति के प्रतिनिधित्व का प्रतिबिंब में माँ दुर्गा अपने से आवा पड़े युद्ध के मैदान में, और तब अंतिम संहार भेल से आके लगा वही अवसर पर से संसार में हिंदू धर्मावलंबी सब, आध्यात्मवादी सब जे हिंदू धर्म के माने छी से हम सब विजयादशमी मनबे छी। दुर्गा भवानी के 9टा रूप छै लकर नवरात्रि कहे छी। पहले दिन से शुरू हो जाए दुर्गा भवानी के 9टा रूप के। पहला दिन में एक रूप, दूसरा रूप में दूसरा रूप, तेसर दिन में तेसर रूप, एवं प्रकार से 9टा रूप हो धर्म के बीच के युद्ध से कहल जाए। न्याय अन्याय के बीच के संघर्ष। तो दुर्गा जी, शिव जी, सारा देवतागण हमेशा न्याय के पक्ष में छल, धर्म के पक्ष में छलखिन। से जो विजय भेले वही विजय के याद कर के लिए, सम्मान कर के लिए, वही से प्रेरणा लेबा के लिए, वही से सीख के लिए हर एक साल हम सब विजयादशमी मनबे छी। वही विजयादशमी के अवसर पर अहाँ सब गोटे के जते लोग एठाम आयल छी तिनको, आ जे एठाम नहीं आयल छी तिनको, 4 नंबर क्षेत्र के संपूर्ण निवासी के हम अपना तरफ से हार्दिक मंगल में शुभकामना देवा चाहे छी। अपना तरफ से और नेपाली कांग्रेस पार्टी के तरफ से अहाँ सब गोटे के सबके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, पेशागत जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में संपूर्ण इच्छा प्राप्त हो, सब दुख पीड़ा हरण हो, सबके मनोकामना पूरा हो, सुख शांति भेटे। जे हिंदू धर्म माने छी तिनको, आ जे हिंदू धर्म नहीं माने छी तिनको, सबके सुख शांति भेटे। इस्लाम धर्मावलंबी के से हो, जैन धर्मावलंबी के से हो, लक्ष्मी या किरात धर्मावलंबी के से हो। धमसा जिला जे है कि सब धर्म के मानव वाला धरती है। पिछला देश राजा जनक बचबे का मिथिला नरेश के हम तो सुनने छिए। रामायण कथावाचक सबसे आजकल सीरियल शो अब टेलीविजन में मिथि के मैथ का सबसे पहलका जे राजा रहती जिनका संतान नहीं रहे, ओकर सबके मुर्दा शरीर के तप से ऋषि मुनि सब अपन शक्ति से जब मैथ का
से वैसे का संतान के उत्पत्ति केने छै, ताहि लेके एकर नाम पड़े छै मिथि राजा, राजा मिथि। आ ओकरे नाम से ई मिथिला प्रदेश बनल छै। अहाँके से सुनै छियै कतेक सत्य छै कतेक असत्य छै, तो अहीं सब जानब। हमसब कथा में और आजकल सीरियल में अबै छै अहाँके कहानी सब, तो वही राजा मिथि के संतान जे छै से राजा जनक। जनक एकटा पद होइ छै अहाँके, कएटा 14टा जनक रहे कहानी। तो जनक तो पद होइ छै। वही जनक के एकटा भाई अहाँके ऋषि रहे, ओ ऋषि भ गेलै, ओकर नाम रहे नेमुनि। नेमुनि राजकाज छोड़ के चलि गेलै अहाँके जंगल में। जंगल में कतऽ गेलै, तो जैठम शिव जी के देश रहे वही के आसपास में। शिव जी के देश कतऽ भेलै, कैलाश। आ कैलाश के आसपास कतऽ भेलै, तो काठमांडू। काठमांडू में नेमुनि चलि गेलै, तो वही नेमुनि के नाम पर नेपाल के नाम नेपाल पड़ल छै। ने ऋषि इहो कहल जाइ छै। तो अपना सब हम ही कह चाहलिए कि जनकपुर आ मिथिला प्रदेश आ ई अपना सबके धनुषा जिला कतेक महत्वपूर्ण छै। धनुषा जिला के नाम जे पड़ल छै से सीता जी के आ राम जी के बियाह करऽ के लेल जे अहाँके धनुष यज्ञ भेलै बरबिघवा में, रणभूमि में, उ धनुष के कोई नहीं तोड़ सकलै। सीता जी एते सुंदर रहथिन, हुनका से बियाह करऽ के लेल देश विदेश के सब राजकुमार सब पहलवानी खेलल आयल रहे, हमरे से बियाह करा दिया। राजा जनक कहलखिन जे ई धनुष जे उठा लेत सबसे वीर ओकरे वहे हते, ओकरे से बियाह कर अपना बेटी के। धनुष उठा भी नहीं सकले कोई। अयोध्या के राजा दशरथ के बेटा राम तो अहिना घूमला आयल रहे दूसर काम से, वो कथा पे निकले छै। तो वही में वो जखन गेल उठा वाला उठा लेलखिन, अब टुकड़ा भ गेलै। किछु लोग कहे छै 3 टुकड़ा भ गेलै, हमर राम सूरज जी कहे कहा 3 टुकड़ा भेलै, 2 टुकड़ा भेलै। वो बहस चलते रहते। आ राम सूरज जी के बात ठीक है कि दोसर के बात ठीक होते से वही सब जाने। लेकिन राम सूरज के बात ठीक है भ सकैया जे राम सूरज जी कबीरहा छथिन, कबीरहा सब झूठ नहीं बजे छै, लेकिन हिनकर बात ठीक होते। जे हो एकटा टुकड़ा एले अहाँके धनुषा धाम में। अपना सब धनुषा धाम जाइ छी, धनुषा धाम में अहाँके वही धनुष के टुकड़ा छै। वही नाम पर एहि जिला के नाम पड़ले धनुषा। इहो तो बड़ा ऐतिहासिक महत्व के बात भेलै। अब हम दोसर धर्म के बात कहै छी अहाँके, जैन धर्म के। जैन धर्म में अहाँके जैन धर्म में से ओकरा सबके जे गुरु होइ छै तकरा नाम जेना अपना सबके साधु सब शंकराचार्य कहै छियै हिंदू धर्म में, ओकरा सबके धर्म में अहाँके से तीर्थंकर कहै छै। 16टा की 20टा कैटा तीर्थंकर भेल छै, हमरा नहीं मालूम। अतेक मालूम है जे 14वां तीर्थंकर जैन धर्मावलंबी सब थे, बारवारी सब, तो इष्ट मित्र साथी भाई है तो कुछ भी जाकर जैन धर्म के बारे में। तो वो सब जैन धर्म में सो है कि श्वेतांबर दिगंबर जे नंगे हिडे छै चलै छै ओकरा कहै छै दिगंबर, आ जे श्वेत वस्त्र लबै छै ओकरा कहै छै श्वेतांबर धारी। कएटा वो पंथ छै अहाँके। तो 14वां जे तीर्थंकर जे छै सेहो अपने सबके धरती के छै, महोत्तरी के। ई धरती केहन पवित्र छै अहाँके। मुसलमान सबके पैगंबर के एक कथा छै, ओकरो है हमरा ओते याद नहीं, लेकिन वो पैगंबर के कैमा संतान में कहै छै मोहम्मद के, तकरो एकटा एहिठाम छै कतौ अपना सबके धनुषा महत्तरी सब है।
सलहेश के शो अहाँ के प्रदेश नंबर 2 में है राजविराज में। तो यही सब देखबे अहाँ के अपना सबकी धरती जे छै ने मिथिला, खास कर धनुषा, महोत्तरी, सरलाही 8टा जिला, संयोग से 8टा जिला है। कोशी से पश्चिम आ नारायणी से पूरा, वो 8 जिला जे छै से धार्मिक राजनीतिक महत्व के सर्वधर्म समभाव वाला जिला। राजा जनक के दरबार में जखन परशुराम जी एलखिन जे धनुष राम जी तोड़लखिन अहाँ के सीता से बियाह करके लिए स्वयंवर में, से धनुष शिव जी के धनुष है। बहुत लंबा कथा है, एखन लंबा नहीं कहब, लेकिन अंत में की भेलै जखन परशुराम जे छै से संसार में ओहो एक किसी के देवासुर संग्राम में राक्षस सबके विरुद्ध में जखन युद्ध जीत लेलकै तो परशुराम कहल के शिव जी के उठल जाकर, और परशुराम के गुरु रहे शिव जी, शस्त्र विद्या जो देने रहे, परशुराम के शस्त्र विद्या सिखाने रहे यहाँ के शिव जी। तो शिव जी देते रहे दोनों हथियार। परशु को मतलब हो कुहारी, आई गली धनुष। तो शिव जी के लग जाकर परशुराम कहलखिन जे महादेव हमरा जे अहाँ ई धनुष देने छलिए हथियार, सबसे बड़का हथियार है वो, तकर काम भ गेला। आज जे हमरा कहने छलिए काम करऽ के लेल, संहार रावण के संहार करऽ के लेल, से हम कह दी, हमर काम खत्म भ गेल। आब ई धनुष हमने राखब अहाँ के हथियार, अहाँ के हथियार अहीं के हम फिरता दै छी, राखू आप। अते पावरफुल हथियार रहे, आइ के जमाना में परमाणु बम जका हथियार हो छै विश्व युद्ध में जका। तो ई धनुष कोई राखियो नहीं सके, सब ओते राखलो नहीं होइ छै अहाँ के। तो राजा शिवजी कहलखिन जे नहीं, हम अभी धनुष फिरता नहीं ले। ई धनुष के 2 आदमी राखऽ के क्षमता रखे छै, तो तोरा 2 आदमी सब जकरा देवत के मन छौ से तू ही कर, ये अधिकार तोरे दै छियौ। तो कहलखिन ककरा? महादेव। तो कहलखिन एकटा मिथिला नरेश जनक के धनुष राखि सके छै, ओकरे पास भी क्षमता छै, बुद्धि छै, विवेक छै, योग्य पात्र छै। आ दोसर क्षमता राखे के छै रावण के, लंका नरेश रावण के। आई दुनू में से जकरा तोरा देबो छौ उठम जाके ओकरा कहि जे सुरक्षित रखते कहि। तो परशुराम भगवान जे छथिन से आब तक पहले कब तक गलत कहू था, अहाँ सब जानै छी कब तक गलत पहले? हाँ, प्रेम किशोर जी कहे थे पहले के रावण लग गए, ओकरो कहानी से एक लंबा से हमने कहा है, हम जाने छी कहानी। तो लंका नरेश रावण लग जखन गेल कि नहीं, तो रावण के अपना दरबार में सीता ऋषि मुनि के से अहाँ के हाथ पैर बांध के उठम ओकर जे कोट लागल, तलवार लागल रहे सजा देव के लिए। रावण लंका में अहाँ के निषेध कर देल रहे जे हमरा देश में लंका में कोई यज्ञ महायज्ञ नहीं कर सके। जे महायज्ञ करतो वही साधु संत पकड़ के ला जेल में धर दे, छीन दे, मार दे, से आदेश रहे यहाँ के रावण के। रावण से शिव जी के भक्त से आदेश रहे। तो जखन परशुराम गए यहाँ के पहले शिव जी के आदेशानुसार पहले रावणे उठम देव के, कारण परशुराम के रावण के वैसा पहले कौन घटना भगल रहे जे ओकरा प्रति यहाँ के मोह रहे। तो गेले जखन गेले यहाँ के तो देखिए दरबार में ऋषि मुनि के तो दंड दे रहा है, तो उल्टे पैर लौटा लागल, लेकिन ना उठम नहीं देते। तो रावण कहल गई, रावण में परशुराम मित्रता रहे। तो रावण कहल जब मित्र परशुराम केना चल जाए अहाँ? हम आयल छलिए धनुष देव के लेल, लेकिन अहाँ के जखन घटना देखलिए हम, अहाँ ई धनुष राखे के लिए योग्य नहीं छी, ते लके हम ई धनुष लग उल्टे पैर लौट रहा छी। बड़ निहोरा करके नहीं मानल के। तो कहल ठीक है,
अब अहाँ चले आयल छी धनुष नहीं राखब तो अहाँ तो हमर मित्र छी, हमरो एक जमाने में छोड़ेने छली युद्ध में, ओहि के बदला में अहाँ के हम कथी दिए उपहार के रूप में। तो कहलकै ठीक है हमरा उपहार देवे के तो जे एठम ऋषि के जे अहाँ सजा देव चाहे छियै एकरा सजा नहीं दियो, आ ऋषि के हमरा जिम्मा लगा दियो। इक्वल बड़का बात में लिया जाओ अब छोड़ देंगे। तो वह ऋषि के लक उनका पार परशुराम जी लौट गला, ओठम जे धनुष नहीं रखलखिन। आ तब जखन कहलखिन आ तब एक बाकी रह गई जनक जी के दरबार में। तो जनक जी के मिथिला प्रदेश में गेले, मिथिला देश में अला के बाद में जखने वो मिथिला देश के सीमा पर पैर रखे थे तो दूसरे किस्म के एकदम शांति सुगंध आभास उनका महसूस भेले। आ तकर बाद में जखन राजा जनक के सूचना दल के ऊपर भगवान सब जो भगवान परशुराम आयल थे तो राजा जनक जैसे तुरंत नंगे पैर उठ के अपना सिंहासन पर से खराम चप्पल सेहो ने लगाकर दरबार पर गलखिन उनका स्वागत कर स्वागत कर तब लेलखिन। तो ओहिठाम सब बात कहानी कहलखिन। आ तो कहलखिन जे ई जे धनुष जे छै ओहि धनुष के नाम छै पिनाकिनी धनुष। अहाँ सबके मालूम है पिनाकिनी धनुष। वो धनुष जे छै से राजा जनक अपना दरबार में पहले से